अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। आप एक बार वीडियो दोबारा देखें। एवरीवन, होप सो कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, बेहतरीन चल रहा होगा सबके एंड पे। कोई भी क्वेश्चन है अबाउट लास्ट सेशन तो आप लोग बता सकते हैं। हम पहले इसको कवर कर देते हैं, देन उसके बाद हम लोग जो है अपना आज का सेशन देखते हैं, जिसमें हमें सस्पेंशंस और बाकी चीजों को देखना है कि अगर हमारा अकाउंट चल रहा है और अमेजोन किसी बिना पे उसको सस्पेंड कर देता है या कोई ऐसी सस्पेंशन देता है जिसको हम किस तरह से डील करेंगे। जी गाइस, कोई भी क्वेश्चन है किसी के पास तो आप लोग बता दें, हम पहले इसको देख लेते हैं। एनीवन? सर मैंने ये कहना था कि आपने वो जो शिपिंग टेम्पलेट सेट करनी सिखाई थी ना, तो अगर हम उसको डिफॉल्ट सेट कर देंगे तो वो सही नहीं होगा, हमें बनानी पड़ती है जरूरी। ओके, अच्छा मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना, डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स आती है। लेट्स सी एक प्रोडक्ट है आपका सप्लायर वो आपको 1 वीक में शिप करके दे रहा है, ठीक है। और एक प्रोडक्ट है जिसपे आपका सप्लायर आपको कहता है कि मैं विद इन 10 to 12 डेज आपको शिप करके दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 12 डेज वाली प्रोडक्ट्स पे जो है वो आप अपने जो है वो बायर को कमिट करें 3 डेज, तो आप उसको 3 डेज या 5 डेज में कैसे डिलीवर करेंगे। दैट्स वाई क्या होता है कि 2 शिपिंग टेम्पलेट्स हमेशा लेकर चले जाते हैं, ठीक है। मेन शिपिंग टेम्पलेट एक वो होता है जिसमें हम 3 to 5 डेज देते हैं लोगों को, ठीक है, या 4 to 5 डेज दे देते हैं या 4 to 6 डेज दे देते हैं। ये नॉर्मल होता है 1 वीक, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो हमें हमारा सप्लायर लेट डिलीवर करता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम अलहदा से एक जो है वो टेम्पलेट डिजाइन कर देते हैं। हाँ, हो सकता है कुछ ऐसी प्रोडक्ट भी है जिसमें हमारा जो है वो सप्लायर हमें $2 चार्ज कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम एक मिनिमल जो है वो अमाउंट लगा के उसमें चार्जेस ऐड कर देते हैं, $2 शिपिंग चार्जेस, ठीक है। तो हम वही अपने बायर से भी चार्ज कर देते हैं $2, तो वो उसके लिए आपको शिपिंग टेम्पलेट डिफरेंट बनाना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि मेन एक आपका डिफॉल्ट ही चल रहा होता है, ठीक है, बट आप डिफरेंट इसलिए बनाते हैं कि हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली आप उसको शिपिंग टेम्पलेट असाइन कर सकें। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो प्रोडक्ट्स के सप्लायर्स हैं उनको देख के कि वो कितने दिन में डिलीवर कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से हर प्रोडक्ट का शिपिंग टेम्पलेट डिफरेंट होगा। नहीं, हम बेटा 2 मैक्सिमम या 3 शिपिंग टेम्पलेट बनाते हैं। पहला शिपिंग टेम्पलेट जो होता है वो हमारा नॉर्मल होता है, जो मैंने लास्ट डे आपको कहा था कि जिसमें आपको जो है वो 5 डेज देने हैं अपने क्लाइंट को, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी, एक ऐसा शिपिंग टेम्पलेट बनाएंगे जिसमें हम क्लाइंट को 10 to 12 डेज का देंगे। तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हम लगाते हैं, लेट्स सी हमारा सप्लायर जो है वो उसको अनाउंस कर रहा है कि भाई वो लेट डिलीवर करेगा, तो देन उसके लिए हमें हमारे पास जो है वो एक अलहदा से शिपिंग टेम्पलेट होना जरूरी है। उसके लिए हम लोग जो है वो एक अलहदा शिपिंग टेम्पलेट बनाते हैं। हाँ, ऐसी प्रोडक्ट्स आ जाती है, हाँ हो सकता है बड़ी प्रोडक्ट्स हम कुछ लिस्ट करते हैं। लेट्स सी आपको फर्नीचर प्रोडक्ट्स लिस्ट कर देते हैं, ठीक है, वो बड़ी प्रोडक्ट्स है और डिलीवरी में टाइम भी ले रही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस पर भी हम सेम टेम्पलेट अगर लगा देंगे तो हो सकता है कि हमारा जो बायर है वो तो खुश हो जाएगा कि हाँ यार मुझे 5 डेज में मिले, हम 5 डे में डिलीवर नहीं कर सकेंगे, तो वहां रिफंड आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके। अच्छा, आपका म्यूट हो गया, आप अनम्यूट करके और क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। जी सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम जब प्रोडक्ट्स लगाते हैं अमेजोन पे तो उसमें स्टार्टिंग पे कितने % मार्जिन रख सकते हैं प्रॉफिट? ओके, ये डिपेंड करता है कि आप जो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं उसमें आप सिंगल सेलर है, अगर तो करंटली अवेलेबल है, कोई उसको सेल नहीं कर रहा, तो आप जितना मर्जी मार्जिन ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेकंड ऑप्शन ये है सेलर्स बैठे हैं, हाँ जी, जहाँ पे सेलर आते हैं आपके पास सरप्रेस लिस्टिंग है अगर, ठीक है, उसको बाय बॉक्स नहीं मिला हुआ, सरप्रेस्ड है, तो वहां पे आप फर्स्ट प्राइस को लिस्ट कर दें, जो ऑलरेडी को बेच रहा है सेम प्राइस लिस्ट कर दें, नहीं तो सेकंड प्राइस को लिस्ट कर दें, वो जैसे आउट ऑफ स्टॉक होगा आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला होता है इसमें, ठीक है। फिर तीसरा ये होता है कि जब आप बिल्कुल नए हैं
तो आपको अगर $1 प्रॉफिट 10% 5% प्रॉफिट पे भी निकल रही है प्रोडक्ट तो निकाल दे रहे हैं। क्या होगा जब आप 10-15 ऑर्डर ले लेंगे ना तो अमेज़न आपको हाई प्राइस पे भी ऑर्डर कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं है कि लो प्राइस पे मिलेगा, आपकी प्राइस थोड़ी सी अप भी होगी तो भी आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सही। हाँ जी। तो ये फार्मूला होता है इसमें जो है ना, ये 100% आपको काम करेगा। जी सर, ठीक है। ओके, और कोई चीज बेटा? ओके जी, और किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बता सकते हैं। मैंने लास्ट आप लोगों को, आप में से काफी सारों ने जो है ना वो अकाउंट लॉगिन भी कर दिया था, उसको एक्सपीरियंस भी किया है मेरे ख्याल से। बट एक चीज आपने करनी है, वो किसी बच्चे का अकाउंट है, वो ऑलरेडी वर्किंग फॉर्म में है, ठीक है। आप अपनी चीजों को देख सकते हैं, उस पर अपने प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं कि वो गेटेड है, अनगेटेड है, ठीक है, ओपन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, अपील पे ले रही है किस तरह से। लेकिन एक चीज अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने उसकी शिपिंग टेम्पलेट वगैरह नहीं चेंज करनी, क्योंकि उस पर वो ऑलरेडी 3-4 लोग लिस्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स। हाँ, अगर आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहें, मोर देन मोस्ट वेलकम। आप अपने सप्लायर आपके पास फाइनल है 2 से 3 सप्लायर, आप प्रोडक्ट भी वहां पे लिस्ट कर सकते हैं, ऐसा भी कोई इशू नहीं होगा आपको, ठीक है। बट आपने सिर्फ प्रोडक्ट वो लिस्ट करनी जिसके आपके पास कंफर्म सप्लायर हैं, जो हमें जो है वो शिप कर देंगे प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट उठा के लिस्ट कर देंगे, उस पर ऑर्डर आ गया तो वो उसके लिए जो है वो इशू बनेगी। ठीक है जी, क्लियर है? कुछ चीज उसमें हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस सर, एक क्वेश्चन और है। जैसे अब हमने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट किए 50 या 50 प्लस, तो हम फिर से इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए स्टार्ट से सारी प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे और ये करके फिर उसको लिस्ट करते रहेंगे। किसके लिए? देखें, जो हमने प्रोडक्ट्स ढूंढी हुई है बेटा, प्रोडक्ट सेम ही रहेंगे, हम सप्लायर फाइंड आउट करते रहेंगे, जिससे जिसके सप्लायर्स मिलते रहेंगे आप उनको अपने पास फाइनल करते रहेंगे। वो प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 30 या 50 में से ठीक है, ज्यादातर मेरे पास जो अच्छा, आपकी बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रहा है। अच्छा, आपके पास बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रहा है, या तो आपको कोई सर, हेडफोन अभी आवाज नहीं आ रही है? जी 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 सर, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मेरी शीट में ज्यादातर ओपन ब्रांड थे और मैं बिल्कुल स्टार्ट पे वो नहीं कर सकती। मुझे तो वो प्रोडक्ट्स चाहिए जिनमें अप्रूवल नीडेड हो। तो ओके वो कोई ये कोई 5-6 थे। तो ओके अच्छा उसके उसके लिए मैं ये कह रही हूँ कि मुझे क्या फिर से उसी प्रोसेस को फॉलो करके ओके प्रोडक्ट्स अच्छा फाइंड आउट करूँ, फिर वो सारा उसका कुछ पहला करूँ? तरीका ये है कि आप ऐसा ब्रांड देखें, अगर आपको लेट्स सी 10 ओपन प्रोडक्ट मिल रही हैं जिनके सप्लायर भी हैं आपके पास, तो वो देखिए कि इनमें से 4 किसी एक ब्रांड की हैं, 2 किसी एक ब्रांड की हैं, 3 किसी ब्रांड, तो सिर्फ एक ब्रांड को लेकर चले। फिर मल्टीपल ब्रांड्स में नहीं जाए अगर आपने ओपन प्रोडक्ट्स में जाना है, पहली चीज। दूसरा ये है कि ट्राई करें कि अगर आपको अप्रूवल वाली प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जैसे हमने स्टार्ट पे सबसे पहले वो फाइंड किए ब्रांड्स, फिर वो किए, मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो मैं ये कह रही हूँ कि हम को लेके चलेंगे ना, इसी ओके, प्रोसीजर को लेके हाँ जी, चलेंगे। हम इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। बट क्या होता है कि मैंने पहले भी बहुत सारे बच्चों को ये जो है वो बात कही थी, पहले सेकंड सेशन में भी, सॉरी, जब आप लोगों ने कंपटीटर्स फॉलो जो है वो निकाले थे कि कौन से लोग सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने तब भी ये चीज मेंशन की थी कि मैक्सिमम लोगों को रीच आउट करें, मैक्सिमम लोगों की लिस्ट बनाएं, ठीक है। लेट्स सी, अगर आपके पास 100 जो है वो सेलर की लिस्ट होती है तो आपको बार बार उस प्रोसीजर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उन्हीं 100 बंदों की प्रोडक्ट्स फाइनल करते हैं तो आपको इजीली 4-5 हजार प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, ठीक है। ये जी सर, ठीक है। इजीली बता सकता हूँ आपको, ठीक है, कि इतनी प्रोडक्ट्स मिल ठीक है जाती हैं आपको, ठीक है। जब आपके पास 4-5,000 प्रोडक्ट्स हैं तो उनमें से 5-7 प्रोडक्ट्स तो आपको सॉफ्ट अप्रूवल की मिलेंगी, जो कि इजी है, बहुत ठीक है इजी है सर। फिर भी, ठीक है। बट अगेन भी आपको वो समझ नहीं आए तो सेकंड जो असाइनमेंट थी उसमें हमने ब्रांड्स भी निकाले, तो ब्रांड वाइज चले जाएं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप ब्रांड टू ब्रांड चले जाएं। एक ब्रांड देखें, उसकी अगर आपके फार्मूला के अकॉर्डिंगली आपको 300 प्रोडक्ट्स मिल रही है तो 300 में से 5-6 के तो सप्लायर मिलेंगे ना, तो इट्स मोर देन इनफ के स्टार्ट में आप 5-6 को लिस्ट करें, ठीक है। जी तो सर, ठीक उसमें है, वो ठीक है ओपन भी सर। होंगी तो आपको इशू नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही ब्रांड की होंगी, मल्टीपल ब्रांड्स की नहीं। सर, स्टार्टिंग में भी कोई मसला नहीं होगा, मतलब बिल्कुल स्टार्ट जो है बिल्कुल कोई इशू नहीं इमीडिएट? होगा, लेकिन ये होगा कि आपने मल्टीपल ब्रांड्स नहीं लगाने उसमें। ठीक है कि सर। अगर ओपन अगर एक प्रोडक्ट ही के आपके ब्रांड में पास, हमें ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल रही हैं? हाँ, तो वो ब्रांड के साथ आप जा सकते हैं, उसकी सोर्सिंग फाइंड आउट करें। तो अगर आपको उसकी 4-5 प्रोडक्ट की भी 300-400 प्रोडक्ट्स में से 4-5 प्रोडक्ट की भी सोर्सिंग मिल जाती है, इट्स मोर देन इनफ। उन 5 प्रोडक्ट्स को आप एक प्रोडक्ट वीक में
अगर ओपन है तो आप एक प्रोडक्ट वीक में लिस्ट करेंगे, अगर नॉर्मल है अप्रूवल के साथ है तो फिर आप 2 से 3 प्रोडक्ट भी वीकली जो है वो कर सकते हैं लिस्ट। तो अदरवाइज क्या करेंगे, पहले मंथ में पहले वीक में एक प्रोडक्ट, दूसरे वीक में एक प्रोडक्ट, तीसरे वीक में जाके 2 प्रोडक्ट्स आप लिस्ट करेंगे, फिर फोर्थ वीक में 2 प्रोडक्ट्स लिस्ट करेंगे। तो इस तरह से आप इजीली जो है वो 6 प्रोडक्ट्स मंथ में लिस्ट कर सकेंगे अगर वो ओपन है तो, और वो एक ही ब्रांड की होनी चाहिए, अगेन आपको बता रहा हूं। जी सर, ठीक है सर। मैंने देखा 2 प्रोडक्ट्स थी, एक ही ब्रांड की थी, एक पे अप्रूवल नीडेड था, एक पे नहीं था, ऐसा होता है? होता है ऐसा, वो कैटेगरी टू कैटेगरी में वेरी करती है, एक पे डिफरेंट कैटेगरी होगी, दूसरे पे डिफरेंट कैटेगरी। लेट्स सी, स्टार्ट में आपको ग्रोसरी अलाउ नहीं करेगा अमेज़न, ठीक है, तो अगर आप ग्रोसरी को लिस्ट डाउन करेंगे तो ग्रोसरी की आपको जरूरत पड़ेगी। तो अगर सेम ब्रांड की जो है वो आप ऑफिस प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की। जी सर, ठीक है, क्लियर हो गया, थैंक यू। वेलकम जी सर। जैन आप बता दें, अनम्यूट करेंगे जैन तो आपको क्वेश्चन मिलता है। ओके, मेरे ख्याल से शायद जैन से अनम्यूट नहीं हो रहा या कोई इशू आ रहा है जैन आपके पास, और किसी के पास कोई क्वेश्चन, कोई चीज आपको नहीं क्लियर हुई हो। बट डू वन थिंग अगेन, मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है वो ये चीजें दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अनम्यूट नहीं हो रहा, जैन आप करेंगे तो अनम्यूट हो रहा है, वैसे बस तो कोई इशू नहीं आ रहा, शायद आपका इंटरनेट का कोई इशू हो। अच्छा, तो क्या होता है, 2-3 चीजें आप सारे अपने माइंड में रख लें। जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो ट्राई करें कि आपको सॉफ्ट अप्रूवल वाली प्रोडक्ट्स मिले। लेट्स सी, आपने कुछ 1000-2000 प्रोडक्ट्स देखी हैं तो आपको सॉफ्ट अप्रूवल वाली प्रोडक्ट नहीं मिली, ठीक है, देन जो है वो आप ओपन ब्रांड के साथ जा सकते हैं। ओपन ब्रांड जैसे मैंने अभी आयशा को समझा रहा था कि आप लोग वो जो है वो ब्रांड फाइंड आउट करेंगे जिस ब्रांड के आपको 7-8-10 प्रोडक्ट्स मिलेंगी लिस्ट डाउन करने के लिए, जिनके सप्लायर के साथ मिलेंगे। याद रखें, अगर आपने एक ब्रांड की एक प्रोडक्ट लगा दी, दूसरे की दूसरी लगा दी, तीसरे की, तो मंथ में आप 6-7 ब्रांड लिस्ट कर देंगे। अमेज़न फॉरन आपको जो है वो इनवाइसेस रिक्वायर कर सकते हैं, वो आज हम देखते हैं कि इनवाइसेस कौन सी होती हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आपने अपने माइंड में रखनी है कि अगर आपको ओपन ब्रांड के साथ जाना है तो देन आपको एक ही ब्रांड ऐसा फाइंड आउट करना है जिसकी आप 10-12 प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करके अपने पास रख सकें, जो कि इजीली मिल जाएंगी। जिस असाइनमेंट में हम लोगों ने ब्रांड लिस्टिंग की थी कि ब्रांड हम जो है वो निकालते हैं, वो सारे आप फाइनल करते रहे अपने और उनको लिस्ट डाउन करें, इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है, ग्रुप इसलिए कि आप एक दूसरे की हेल्प आउट कर सकें। किसी को कोई इशू आ रहा है आप ग्रुप पे पोस्ट करें, अगर मैं लेट सी नहीं भी रिप्लाई कर सक रहा या मैं की बिजी हूँ या मैं नहीं देख सक रहा मैसेज, तो वो जिसको भी उस चीज का आइडिया, एक दूसरे को हेल्प आउट करें। क्यों? ड्रॉप शिपिंग बिजनेस ही मेन नेटवर्किंग का है। आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग होगी, अगर किसी को एक जगह भी इशू आ रहा है तो वो पहले इन्फॉर्म कर देगा, दूसरे उस पर स्टक नहीं होंगे, दूसरे को जो इशू आ रहा है वो बाकियों को इन्फॉर्म कर देगा तो वहां पे स्टक नहीं होंगे। तो इस तरह से क्या है कि आप इसको जो है वो मैक्सिमम टाइम तक इससे जो है वो प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। मोस्टली लोग फ्लॉप इसलिए होते हैं कि उनको लगता है कि आई एम वन मैन आर्मी, तो मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकेगा। हाँ, ये होता है कि फिर आप स्टक हो जाते हैं कहीं, तो फिर आपको चीजें समझ नहीं आती। तो ज्यादा बेहतर होता है कि आप बाकी लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो सबकी शीट में है, आप एक दूसरे की प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं, आप ब्रांड्स को चेक करें, टेस्ट करें। हाँ, लेट्स सी, मुझे उस ब्रांड की बेहतर प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही, तो आप देखेंगे तो शायद आपको उससे बेहतर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आप एक दूसरे को हेल्प आउट करके चलेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी आप लोगों के लिए, और आप ज्यादा उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। अच्छा जी, आज हम लोगों ने देखना है सस्पेंशंस क्या होती है। शायद आप में से कुछ लोगों ने जो है वो इस चीज को पहले देखा हो, सस्पेंशंस को, उनकी टाइप्स को और अकाउंट रजिस्ट्रेशन को, ठीक है। और उसके साथ जो है वो कैटेगरी अनगेट कैसे करवानी है। कुछ कैटेगरी हमें जो है वो लिस्ट करने की ऑप्शन नहीं देता है अमेज़न, ठीक है, उसको हम जो है वो किस तरह से अनगेट करेंगे। याद रखें, यहाँ पे मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, कंट्री अनगेट नहीं होती। जो कंट्री है वो अनगेट नहीं होती। जैसे हम लास्ट डे जो है वो कुछ प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे थे, तो उस पे हमें क्या कर रहा था, हमें जो है वो अमेज़न कह रहा था कि भाई ये आपकी कंट्री में अलाउड नहीं है,
ठीक है। तो उस सूरत में क्या होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, वहां पे अनगेटिंग नहीं हो सकती। एक सूरत में आपके पास आता है कि आप जो है वो अलाउड नहीं है टू लिस्ट दिस प्रोडक्ट, जिसमें हमें वो इनवॉइसेस वाली सीन में ले जाता था जो आप लोगों ने देखा है। उसका तरीका क्या होता है, वो मोस्टली आपको ग्रोसरी प्रोडक्ट्स में जाएगा। 2 से 3 तरीके हैं इसके। सबसे पहला तरीका जो है इसका वो ये है कि आप अपने कोई भी लोकल स्टोर, लेट्स से हम पाकिस्तान में हैं और हम यूएसए में सेल आउट कर रहे हैं, तो या तो आप यूएसए से, ठीक है, किसी को ऑनबोर्ड करें और क्या करें कि वहां से कुछ 10 से 15 प्रोडक्ट खरीदें किसी भी स्टोर से, बड़े से ऑनलाइन, ठीक है, कॉस्को, वॉलमार्ट, कहीं से भी बाय कर लें, ठीक है, और उनको सेंड कर दें, ठीक है, अपना जो भी आपका वहां की जान पहचान वाला है या आपका कोई वेयर हाउस है वहां पे सेंड कर दें, ठीक है। वो 10 प्रोडक्ट्स वहां पे जाएंगी, वो आपसे $100-150 लेंगे, आपको एक अच्छी सी फोटोग्राफी करके उसकी 7-8 पिक्चर्स बना देंगे, ठीक है, और साथ में आपको इनवॉइस स्कैन फॉर्म में मिल जाएगी। अब आपने क्या करना है कि वो स्कैन फॉर्म वाली जो इनवॉइस है अपनी, उसको सबमिट करना है टू अमेज़न विद वो 8-10 पिक्चर्स के भाई ये मैंने प्रोडक्ट खरीदी, ये मुझे लिस्ट करने दें। तो इससे क्या होगा, जैसे आप एक प्रोडक्ट लिस्ट कर लेंगे तो वो पूरी की पूरी कैटेगरी आपके पास अनगेट हो जाएगी, आपको दोबारा से जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि ये बेस्ट वे होता है अनगेटिंग का। सेकंड ऑप्शन क्या है कि अगर आप पाकिस्तान से ये अनगेटिंग करवाना चाहते हैं तो उसका सेकंड ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे जाएं, ठीक है, कोई जितनी भी जो है वो ग्रोसरी को अनलॉक करवाने का बेहतरीन सोल्यूशन जो होता है वो चॉकलेट्स होती हैं, ठीक है। देखें जितनी भी इंपोर्टेड चॉकलेट्स पड़ी होंगी, ठीक है, आपके नियर बाय मेट्रो स्टोर मिल जाएगा आपको, वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, केयर फॉर में मिल जाएगी, हाइपर मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है। इवन दो इम्तियाज और इससे रेलिवेंट कोई भी नियर बाय आपकी मार्केट है तो आप वहां पे जाएं, आप चॉकलेट के 7-8 पीस उठा लें, ठीक है। जो इम्पोर्टेड चॉकलेट्स है उनके आके घर अच्छी सी पिक्चर्स उनकी डिजाइन करें, पिक्चर्स बनाएं, और फिर क्या करें, अब पिक्चर्स तो आ गई हमारे पास प्रोडक्ट की, अब रहेगी इनवॉइस सबमिट करने का बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप उसको चेक करें कि यूएसए में जो है वो उस प्रोडक्ट का सप्लायर कौन है। जब आपने सप्लायर चेक किया तो फिर उस सप्लायर की जो है इनवॉइसेस फाइंड आउट करके ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाती है इनवॉइसेस। उन इनवॉइसेस को जो है वो अपने पास डाउनलोड करें और उन इनवॉइसेस को एडिट कर दें, ठीक है। एडिट करके उस प्रोडक्ट के नेम से वो जो है वो आप Amazon को सबमिट करेंगे तो वहां पे भी आपकी कैटेगरी अनगेट हो जाती है। ये दोनों तरीके हैं जिससे अनगेट हो जाती है कैटेगरी। तीसरा तरीका ये है कि जैसे जैसे आपके अकाउंट की लिमिट बढ़ती जाएगी, ठीक है, जैसे आप 10,000 जो है वो पे जाएंगे सेल्स पे, ठीक है, 10K की सेल पे आपकी काफी सारी कैटेगरीज अनलॉक हो जाएंगी। देन आप $30K की सेल्स को जब क्रॉस करेंगे तो और कैटेगरीज अनलॉक हो जाएंगी। ऐसे ऐसे जब आप 50,000 पे जाएंगे तो आपके पास अच्छी खासी कैटेगरी जो है वो अनलॉक हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज आपने जो है वो अपने माइंड में रखनी है कि जैसे जैसे आपकी सेल भी बढ़ती जाएगी तो कैटेगरी ऑटो अनलॉक भी होती जाएगी। दूसरी चीज ये है, ट्राई करें कि एक कैटेगरी में रहें। अगर आप सिंगल कैटेगरी सेल करेंगे तो हो सकता है आपके पास जो है कम मुश्किलात आएंगी, आपको इश्यूज कम मिलेंगे। क्यों? सप्लायर आपको पता चलेगा कि यार मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट को लेके चल रहा हूँ, तो आर्ट एंड क्राफ्ट की ये कुछ 6-7 बड़ी मार्केट है, वहां से मुझे इजीली मिल जाएगी। मैं ऑफिस प्रोडक्ट को लेके जा रहा हूँ तो मुझे ये 7-8-10 प्रोडक्ट्स हैं यहाँ से मिलेंगे। मैं कंप्यूटर प्रोडक्ट्स को लेके चल रहा हूँ तो हाँ यार मुझे ये मार्केट प्लेसेस हैं, यहाँ से इजीली मिल जाएगा। तो ये चीज आपने जो है वो अपनी लाजमी जो है वो सेटल डाउन करके उसको अपने पास रखना है। ये तरीका था कि कैटेगरी को अनगेट कराने का जो ऑफिशियली है, जिसमें आपको कोई इशू नहीं आता, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपके पास सस्पेंशंस आती हैं, ठीक है। सस्पेंशंस किस तरह की होती हैं, जरा मैं अकाउंट 1 मिनट में जरा मैं लॉग इन कर दूं। ओके जी, ये अकाउंट मैंने लॉग इन कर दिया, ठीक है जी। यही अकाउंट मोस्टली आप लोगों के पास भी है, सबके पास। मैंने आपको तरीका बता दिया था कि जब आपके पास ऑर्डर आएंगे जी, ये ओपन ऑर्डर्स में पड़े होंगे। यहाँ से कुछ ऑर्डर्स को भी देख लेते हैं। ये ले जी, 2 इनके पास कनाडा के हैं, 2 यूएसए के हैं, ठीक है, 4 ऑर्डर है। हम जरा यूएस के ऑर्डर्स को देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखेंगे ये ऑर्डर है, ठीक है, ये डेज दिए होते हैं कि कितने दिन पहले ऑर्डर आया, किस डेट में आया और किस टाइम में आपके पास ऑर्डर आया, ठीक है, पहली चीज। दूसरा ऑर्डर नंबर होता है, हर ऑर्डर का ये एक यूनिक ऑर्डर नंबर होगा। जब आपने अपनी शीट बनानी है, ठीक है, ऑर्डर मैनेजमेंट की, तो उसमें आपने ये जो है
वो ऑर्डर नंबर ऐड करना होता है अपने पास, ठीक है जी। मैं एक ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को एक शीट भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, ऑर्डर मैनेजमेंट की, आप उसमें अपने जो है वो ऑर्डर्स भी बना सकते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, अगर मुझे मिल जाती है अभी तो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, ये एक मुझे शीट मिली है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस, मैं इसको डुप्लीकेट कर दूं। ओके, ये शीट मेरे पास एक जो है वो आ गई है, मैंने जरा इसको डुप्लीकेट कर दी, ये मैं आपको दिखा दूं। ये शीट का लिंक मैं आप सबके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये होती ऑर्डर मैनेजमेंट शीट, ठीक है जी। इस तरह की शीट आप सबने बना लेनी है, ठीक है। ये पहले की ऑलरेडी एक किसी की मैंने कॉपी मारी है हमारे क्लाइंट की, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। पहले होता है डेट, जिस डेट में आपने ऑर्डर दिया है, ठीक है। आप सेम क्या कर सकते हैं, आप आएंगे यहाँ पे तो आपने इस चीज को कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये देखें, आपने यहाँ से इसको ऐसे ही कॉपी किया, ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने ऐड कर दी। ये जैसे आप ऐड कर देंगे तो ये इस तरह से आपके पास जो है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा किस डेट का किस टाइम का आपका ऑर्डर है, ठीक है जी। दूसरी चीज आते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन सी है, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे आएंगे, ये प्रोडक्ट नेम लिखा होता है, ठीक है। इस प्रोडक्ट नेम को आपने यहाँ से कॉपी किया, ये लेनी मैंने प्रोडक्ट नेम को कॉपी किया और ये प्रोडक्ट के नेम में यहाँ पे मैंने इसको ये लेनी, मैंने प्रोडक्ट नेम भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रोडक्ट नेम भी आपका ऐड हो गया। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट, आपको प्रोडक्ट मिल कितने में रही है, ठीक है जी। आप ये चीज यहाँ पे जो है वो ऐड करेंगे। लेट्स सी ये प्रोडक्ट जो है वो हमें कितने में मिल रही है, प्रोडक्ट कॉस्ट हमें पड़ रही है $16, ठीक है जी। ये हमें $16 में मिले। उसकी क्वांटिटी कितनी, क्वांटिटी जो है वो आप एक ही बाय करें, यहाँ पे ये क्वांटिटी देख लेंगे, एक ही क्वांटिटी है, ठीक है जी। अब आप सेल आउट कितने की करें, ठीक है, 46.66 की, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सेल प्लस शिपिंग, ठीक है। तो वो ओवरऑल जो है वो आपको पड़ेगी 46.66, ठीक है जी। ये इतने डॉलर में पड़ेगी, ठीक है। सीओजीज क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आप क्वांटिटी 2 बाय करें, लेट्स सी यहाँ पे मैं क्वांटिटी जैसे 2 लिखूंगा तो ये देखेंगे सीओजीज आपकी चेंज हो जाएगी, 32 होगी। तो ये क्वांटिटी जो है वो आपकी, ये सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस होती है, प्रोडक्ट कॉस्ट, और ये टोटल प्रोडक्ट जो है वो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट होती है जो सीओजीज में लिखी जाती है, ठीक है जी। देन आप ग्रॉस प्रॉफिट में आएंगे, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में आपने देखा कि ये हमें जो है वो $30 इसका ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है। ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे दिखाएगा, ये इसमें से अमेज़न फीस को ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव कर देगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपकी प्राइस, ठीक है, माइनस आपकी जो है ये सीओजीज, ठीक है। तो $30 बेसिकली जो है वो प्रॉफिट आ गया। फिर इसमें से ये $7 फीस को निकालेगा और इस पे अगर टैक्स आप जहां से बाय कर रहे हैं ना, वहां से अगर आपको कोई टैक्स पड़ा है तो आप ये टैक्स वाले कॉलम में लिखेंगे उसको, ठीक है जी। अगर कोई टैक्स नहीं पड़ा, आपने उसको छोड़ा, दैट्स इट, डन कर दिया, ठीक है।
फिर आपको शिपिंग कॉस्ट, अगर जहां से आपने ली है वहां से कोई शिपिंग कॉस्ट पड़ी आपको, लेट्स सी मुझे जो है वो $4 शिपिंग कॉस्ट पड़ी है, ठीक है। जैसे मैंने $4 शिपिंग कॉस्ट देखी और मुझे जो है वो यहाँ से $1.6 जो है वो टैक्स भी पड़ा जहां से मैंने बाय की। तो आप ये देखेंगे ये दोनों टैक्स शिपिंग कॉस्ट दोनों निकाल के आपका टोटल प्रॉफिट यहाँ पे बच गया, दैट इज $18, ठीक है। तो आपका ROI कितने परसेंट हो गया, दैट इज 83.62%। कि आपने 83% जो है वो अपना ROI निकाल लिया। ये आपके जो है वो इस कॉस्ट के अगेंस्ट जो है वो आपको ROI देगा, आपकी शिपिंग कॉस्ट, आपका टैक्स, आपकी Amazon फी और आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट, ये चारों चीजों को जमा करेगा वो, और फिर इसको जो है वो 46 जो आपकी सेल प्राइस है उसमें से निकाल देगा। तो फिर आपके पास जो है वो टोटल प्रॉफिट बचेगा और जो है वो आपके पास ROI आपका आ जाएगा। ये जो है वो आपको शीट एक मिलेगी। यहाँ तक ठीक हो गया। फिर आपके पास बाकी इंफॉर्मेशन कैसे लें। सप्लायर आप जहां से बाय कर रहे हैं उसका नेम लिख लें। ये Amazon से बाय हुई है प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई यहाँ पे सप्लायर लिख दिया गया Amazon, ठीक है। फिर शिपर नेम, ठीक है, जिसको आप शिप करें। यहाँ पे आप देखेंगे तो हर ऑर्डर में जो है वो जैसे आप जाएंगे इसकी ऑर्डर की डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको शिपर नेम मिलेगा। सॉरी, आप क्या करेंगे, इस ऑर्डर नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑर्डर डिटेल आएगी। ये देखें उन्होंने लिखा है शिप टू, ये बंदे का नेम है, ठीक है। ये आप कॉपी करेंगे और ये शिपर में ऐड कर देंगे। ये लीजिए मैं ऐड भी कर देता हूँ कि आपको ये ना हो कि ये पता नहीं कैसे करना है। ये ले ली, ये हमने यहाँ पे जो है वो शिपर नेम ऐड कर दिया। फिर रह गया ऑर्डर नंबर, ठीक है। ये ऑर्डर नंबर आपका, ये ऑर्डर नंबर है। इस ऑर्डर नंबर को आप अपने पास यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया कि कभी भी आपको चेक करना है कि ऑर्डर नंबर आपकी हिस्ट्री में रहेगा, आप जब मर्जी इसको चेक कर सकते हैं। फिर आता है Amazon ऑर्डर नंबर, ठीक है, कि Amazon से जो है वो आपने कैसे किया। आप इसको कर लें सप्लायर ऑर्डर नंबर, आपको ज्यादा आइडिया है। हर सप्लायर आपको एक यूनिक ऑर्डर नंबर देगा। ये Amazon जब आप प्राइम से बाय करते हैं तो वो आपको इस तरह का ऑर्डर नंबर देता है। ये आपने ऑर्डर नंबर ऐड कर दिया। कोई नोट है आपने ऐड करना है कि ये कुछ दिनों में रिटर्न होगी नहीं होगी, दिस दैट, कुछ भी आपने ऐड करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं, वो टैक्स जो क्लाइंट Amazon को जो है वो पे कर रहे हैं, बट आप इसको नहीं भी कैलकुलेट करें तो आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये नहीं, ठीक है। आपने कोई रिमार्क्स में डालना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपनी मर्जी के मार्क्स कि ये प्रोडक्ट इतने दिनों में शिप होगी, इतने दिनों में होगी, ठीक है। ये देखें FP ऑर्डर, ठीक है, वो यहाँ पे हमें जो है वो हम आपको बता देंगे। यहाँ पे लिखा होगा अगर कुछ रिफंडेड है तो ये देखें ये ऑर्डर रिफंड हो गया था, ठीक है, तो साथ अपडेट कर दिया और यहाँ से ऑर्डर नंबर कैंसिल कर दिया, क्योंकि जब रिफंड कर दिया आपने तो आपको ऑर्डर नंबर की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो है वो प्राइम पे जहाँ पे ऑर्डर लगा था इसको भी कैंसिल कर दिया, ठीक है, और साथ में बता दिया कि भाई ये जो है वो ऑर्डर नंबर, यहाँ पे लेट डिलीवरी की वजह से जो है वो ये कैंसिल हो गया ऑर्डर, ये साथ में लेट डिलीवरी लिख दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने अपनी जो है वो ऑर्डर मैनेजमेंट शीट बनानी होती है, ठीक है। यहाँ पे सप्लायर की जगह पे जिस भी सप्लायर से अगर Amazon के अलावा किसी से आप बाय कर रहे हैं तो उस सप्लायर का नेम या उस सप्लायर का लिंक ऐड कर देंगे सिंपली, और वो सप्लायर आपको जो ID देगा वो यहाँ पे आएगा। अब एक चीज मोस्टली लोग नहीं ऐड करते हैं, ठीक है, हम लोग इसको अलग से मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ इसको क्या, ट्रैकिंग ID। आप में से बहुत सारे ये जो है वो चीज भूल जाएंगे, ठीक है, ट्रैकिंग, ठीक है। आप समझ लें। अब मैं इसी कलर को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ट्रैकिंग। अब देखें जब आप Amazon टू Amazon करें, ये देखें ये Amazon करें जब आप, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे कि जब Amazon से बाय करें तो आप ट्रैकिंग Amazon की नहीं देंगे, ठीक है। फिर आप फेक ट्रैकिंग ऐड करेंगे, वो कहीं से भी आप बाय करके जो है वो ऐड कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, अगर आप किसी सप्लायर से ले रहे हैं तो देन आप ट्रैकिंग नंबर जो है वो अपना वैलिड यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर ऐड करेंगे, ठीक है जी। फिर आप क्या करेंगे, ट्रैकिंग नंबर के साथ जो है वो करियर भी लिख देंगे कि किस कंपनी का जो है वो ट्रैकिंग नंबर है, ये जो आपने ये ट्रैकिंग नंबर दिया है, ठीक है। UPS हो सकता है, USPS हो सकता है, ठीक है, FedEx हो सकता है, ठीक है। ये वो ट्रैकिंग IDs होंगे या ये वो चीज होंगी जो आपको जो है वो आपके ऑर्डर डिलीवर करेंगे। मोस्टली क्लाइंट्स आपको इन्हीं तीनों की ट्रैकिंग दे रहे होंगे। तो हर कंपनी का एक यूनिक ट्रैकिंग नंबर होता है, वो ट्रैकिंग नंबर ऐड करें।
साथ में उसका करियर ऐड कर दें, दैट्स इट। ठीक है जी, आपको कोई भी जरूरत जो है वो एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? ये शीट में आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ, मैं इसमें से ये डाटा रिमूव कर देता हूँ, तो आप लोगों को मैं कुछ ये रहने देता हूँ प्रोडक्ट्स। ये लेनी, ये आप जैसे जैसे शीट को फिल करते रहेंगे, इस सारी शीट में फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, ये फार्मूला आपके पास जो है वो ऊपर आपको दे देगा कि ये चीजें जो है वो है। सॉरी, यहाँ से सिंपली अगर मैं सबको डिलीट करूंगा तो सबको डिलीट हो जाएगा, मैं सिर्फ ये 3 चीजें डिलीट करूंगा तो वो फार्मूला की वजह से एवरीथिंग विल बी ऑन 0, तो सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली 0 पे चली जाएंगी क्योंकि ये फार्मूला के तहत लगी हुई है। ठीक है, तो कुछ कॉलम आपको डिलीट नहीं करने, अगर वो डिलीट करेंगे तो आपको फार्मूला भी डिलीट हो जाएगा। ये देखिए जैसे मैंने उसको किया, ठीक है, हमारे पास सारी चीजें निकल गई। अब रही हमारे पास शिपिंग कॉस्ट। ठीक है, शिपिंग कॉस्ट को आप जो है वो इजीली डिलीट कर देंगे। ठीक है, आप सेलिंग प्राइस आपकी जो है वो इसको डिलीट कर देंगे तो ये भी आपके पास जो है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद आपने ग्रॉस प्रॉफिट आपका ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, अमेज़न फीसेस ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी और टैक्सेस ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। ये देखिए मैंने इसको 0 किया और फिर उसके बाद मैंने ये सारे को मैंने 0 से प्लेस कर दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आप सारी चीजें जो है वो आपके पास ये ऊपर 0 होगी। ठीक है, सिर्फ टैक्स आपके पास रह जाएगा। टैक्स ये वो होगा जो आपने क्लाइंट्स को पे किया, ये आप खुद ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ये टैक्स को भी मैन्युअली जो है वो इसमें से डिलीट कर देंगे। यही तरीका होता है अपनी जो है वो शीट को मैनेज रखने का, जब आप हर मंथ की अलग-अलग शीट बनाएंगे। ये मैंने 2 मंथ की कॉपी की थी क्लाइंट की, दिसंबर और जनवरी की, ये आप लोगों को मैंने दिखा दी। इसी तरह से एवरी मंथ आप जो है शीट को कॉपी करके नई जो है वो जगह पे चले जाएंगे। ठीक है, और शीट को सेटल डाउन कर देंगे। ये नहीं, एवरीथिंग इज 0 नाउ, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है कि अपनी जो है वो शीट को मैनेज रखना है। ये शीट मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ अभी कुछ देर में। ठीक है, और आप इजीली ये ओपन होगी तो आप सारे इसको देख सकते हैं। ठीक है, अभी देखें लास्ट मंथ में भी इसी तरह से। ठीक है, सेल्स, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट, और ये बेसिकली ये प्रोडक्ट कॉस्ट होती है क्यों कुछ प्रोडक्ट दो बाय हो रही है। ये देखें आप, तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट है। ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है, उसमें से फिर अमेज़न फीस निकलती है, फिर टैक्सेस निकलते हैं, और देन आपके पास जो है वो टोटल आपका इन हैंड प्रॉफिट और आरओआई का परसेंटेज जो है वो आपके पास आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपने हर क्लाइंट की जो है वो अपनी शीट बनानी होती है और उसको सेटल डाउन करना होता है। मैंने ये शीट आपके पास छोड़ दी है। फिर ऑर्डर इश्यूज होते हैं कुछ, क्या अगर आपको कुछ चीजें रिमेंबर नहीं रह रही कि आपने रिफंड किए हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं कि ये ऑर्डर नंबर्स हैं जो हमने जो है वो रिफंड कर दिए। प्राइम आईडीज इनकी ये थी, प्राइम डिलीवरी नहीं कर सका, ये क्या इशू, तो वो एक अलग से आप फाइल बना के इसको ऑर्डर इश्यूज को लिख सकते हैं, जो कि आपके पास इशू नहीं करेंगे और आप खुद इसको सेटल डाउन कर सकते हैं। क्लियर है जी? कुछ चीज नहीं क्लियर तो मुझे बताएं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करें, ठीक है, ये सारी चीजें आपको आइडिया होगी। ये क्लाइंट का, अच्छा ये मैं ऑर्डर की थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये एड्रेस टाइप होती है रेजिडेंशियल, अगर बिजनेस एड्रेस होगा क्लाइंट का आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये उसकी स्टेट होती है और ये आपका जो है वो जिप कोड होता है। अमेज़न थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जिप कोड देता है, ये 4 डिजिट साथ एक्स्ट्रा ऐड करता है। तो आपने क्या करना है कि इस जिप कोड को कॉपी करके, तो आप इसको देख भी सकते हैं अलग से सर्च करके भी। जिप कोड मैंने सर्च किया, उसने बता दिया मुझे। ठीक है, टैक्सीज है, ठीक है, बेक्सार जो है वो कंट्री है टेक्सास में, ठीक है, स्टेट में। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे, ठीक है, कि आपकी जो है वो सैन एंटियो जो है वो यहाँ पे ये कोई इनकी ऑब्वियसली सिटी का नेम होगा जहाँ पे जो है वो ये है, और ये आपके पास जो है वो आ जाता है। ठीक है, ये TX टैक्सीज है, ये आप जैसे आप अपना जिप कोड ऐड करेंगे तो जिप कोड आपको बता देगा। ये देखिए, ये सैन एंटियो, ठीक है, उसने बता दिया, और ये आपको टैक्सीज जिप कोड भी दे दिया। ठीक है, यही तरीका होता है आपको जो है वो अपने जो है क्लाइंट के ऑर्डर को दोबारा से चेक करने का। ये पूरा उसका हाउस एड्रेस होगा, ठीक है, ये सिटी नेम होगा, और नीचे ये स्टेट नेम होता है जो TX है, और आगे आपका जिप कोड होता है। जब आपने ऑर्डर प्लेस करना है तब भी आपने ऐसे करना है। जैन जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैंने वैसे किसी को भी म्यूट नहीं किया, बट लेट मी चेक वंस अगेन अगर आपके पास ऐसा कोई इशू आ रहा है।
देन अभी जरा अनम्यूट करें। अगर अभी भी अनम्यूट नहीं हो रहा तो आपके पास मे बी कोई ना कोई इशू हो सकता है। जी जौदा, तो आपके पास अनम्यूट हो रहा है? जी सर, हो रहा है जी। जैन, शायद आपके पास कोई इंटरनेट इशू हो सकता है या कनेक्टिविटी, जिसकी वजह से आपको जो है ना वो ये नहीं अनम्यूट करने दे रहा, या कोई ऐसा इशू आ रहा है। ठीक है, अच्छा गाइस, तो ये पूरा जो है वो तरीका है कि जिससे आपने जो है वो अपनी ऑर्डर मैनेजमेंट देखनी है। अब सस्पेंशन, आपको 4 से 5 तरह की सस्पेंशन होती है। मैं आपको पहले कुछ गाइड कर देता हूँ। एक होती है आईपी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रांड सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन, ये ब्रांड सस्पेंशन जो है वो आपकी क्या होती है? हमने एक ऐसा ब्रांड लिस्ट किया, ठीक है, जो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली नहीं है। क्लियर है? जो मैंने आपको बताया था कि ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली चेक करने का तरीका ये होता है कि आप देखें उसमें मैक्सिमम सेलर मिल रहे हैं आपको, 10 से ज्यादा सेलर्स मिल रहे हैं आपको उसकी मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में, तो इट्स मीन वो ड्रॉप शिपर फ्रेंडली है। उसमें कुछ 20-25 इवन तो 30 तक जो है वो आपको सेलर्स भी मिलेंगे। तो अगर आप ऐसा ब्रांड लिस्ट कर देते हैं जो अलाउ नहीं करता आपको, ठीक है, मैं आपको एक ब्रांड दिखाता हूँ, ठीक है, इसके बहुत ज्यादा सेल्स हैं, बहुत सारे लोग इसमें जो है वो ये मिस्टेक करते हैं कि वो उसको लिस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो आपको फॉरन आईपी कॉन्फ्लिक्ट दे देता है, वो ब्रांड आपको सू समझ ले कर देता है कि भाई आपने जो है वो विदाउट परमिशन मेरा जो है वो क्यों लिस्ट किया ब्रांड, ठीक है। तो देन आपके पास जो है वो ये सस्पेंशन अमेज़न की आएगी जो कि 180 डेज में खत्म हो जाएगी खुद ही, अगर आप इसको अपील नहीं करेंगे। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप ब्रांड को रीच आउट करके कह देते हैं कि भाई हमने बाय मिस्टेकली ये ब्रांड जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट कर दी थी, तो अब इस तरह कहना है कि हमने जो है वो प्रोडक्ट खत्म कर दी है, ठीक है, तो आप इसको जो है वो खत्म कर देंगे। कॉन्ग के नाम से जो है एक ब्रांड है, मोस्टली लोग एफबीए करने वाले जो है उनको भी इस चीज का आइडिया होगा, ये टॉयज सेल आउट करते हैं ये कॉन्ग, ठीक है, और ये इनके रिव्यूज देखें प्रोडक्ट्स के 35,000 20 लाखों में इसकी सेल है, ठीक है। तो ये ब्रांड आपको अलाउ नहीं करता जो है वो लिस्ट ऑन करना। आप आकर देखेंगे तो इसके पास 3-4 से ज्यादा जो है वो सेलर्स नहीं मिलेंगे, देखें 5 सेलर है, ठीक है। तो क्या है कि आप इसको ब्रांड को लिस्ट नहीं कर सकेंगे, क्यों? इसकी जितनी भी प्रोडक्ट देखेंगे उसमें मैक्सिमम 2-3 सेलर्स ही आपको मिलेंगे। तो ये चीज आपको जो है वो अपने माइंड में रखनी है कि ऐसी प्रोडक्ट आपको या ऐसा ब्रांड आपको लिस्ट नहीं करना, अदरवाइज आपके पास आईपी सस्पेंशन इसको बोलते हैं, ये आएगी। ये कहाँ पे आएगी? आपको जब आपके अमेज़न अकाउंट में आते हैं तो परफॉर्मेंस में हेल्थ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज दिखा देगा। ये देखें हेल्थ में जब आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन में आपको यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो ये उस सूरत में होगी जिस सूरत में आप जो है वो विदाउट परमिशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड को जो है वो करेंगे। पहला ये कि आपने वायलेशन की, खत्म हो गया, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपके पास जो है वो ये 90 डेज में चली जाती है, समटाइम ये 180 डेज तक भी जाती है, ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है, ठीक है, बट ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ये आए फौरन उसकी प्रोडक्ट्स की जो है वो उसको अपने पास से खत्म कर दें, ठीक है, उनको नहीं रखें प्रोडक्ट्स को, अदरवाइज अगर आप प्रोडक्ट्स रखेंगे तो ये आपके पास इशू करेगा। फिर सेकंड आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट। एक है वायलेशन, एक है कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट की, आप सेल करें, ब्रांड अमेज़न को खुद कंप्लेंट करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि फिर जो है वो आपके पास ये इशू देगा, ठीक है, कि आपको जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कंप्लेन आएगी क्लाइंट एंड पे, ठीक है, इवन तो करेगा आपको अमेज़न की मैसेज। तो ये कंप्लेंट सम टाइम जो है वो आपके लिए इशू भी बन सकती है, ठीक है, बट आपको क्या करना होता है कि अगर कोई ऐसी कंप्लेंट आती है, फौरन नेक्स्ट स्टेप ये है कि उस ब्रांड को जो है वो अपनी लिस्टिंग में से रिमूव करें, ठीक है, और अगेन उस ब्रांड को रीच आउट करें और उनको कहें कि बाय मिस्टेकनली हमने जो है वो कर दिया था। अगर वायलेशन आए तो आपको कोई इशू नहीं आता, अगर कंप्लेंट आए तो समटाइम आपके पास ये इशू आता है कि आपकी सेलिंग प्रॉपर्टीज रोक दी जाती हैं, आपको अमेज़न सेल नहीं करने देता फॉर 30 डेज 60 डेज, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तीसरी चीज आती है आपके पास ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट। लेट्स सी आपने प्रोडक्ट भेजी और क्लाइंट ये कंप्लेंट करता है, जो रिसीव कर रहा है, जिसको आप प्रोडक्ट भेज रहे हैं, कि भाई ये प्रोडक्ट 2 नंबर है,
लेट्स सी 2 नंबर कैसे है कि एक ब्रांड पाकिस्तान में काम कर रहा है और वो ब्रांड जो है वो यूएसए में रजिस्टर्ड नहीं है, तो जब आप उसकी प्रोडक्ट्स उधर कोई भी अनऑथेंटिक जो है वो बंदा भी भेज सकता है, तो इस सूरत में आपको पास जो है वो अनऑथेंटिसिटी जो है वो कस्टमर कंप्लेंट आती है यहाँ पे, और आपके जो है वो अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। अमेजोन आपको सेलिंग परमिशंस नहीं देता है। अमेजोन कहता है कि भाई इसकी मुझे इनवॉइसेस दें अपनी प्रोडक्ट्स की, आपने कहाँ से बाय की, और आप रीजन दें कि आपने जो है वो इनऑथेंटिक जो है वो प्रोडक्ट क्यों भेजी, ऑथेंटिसिटी क्यों कंप्लेन है आपकी। इस सूरत में आपका अकाउंट बंद हो जाता है और तब तक नहीं ओपन करता है अमेजोन जब तक आप उसको जो है वो पूरी जो है वो डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, फिर जो है वो आप प्रोडक्ट कंडीशन कंप्लेन होती है, इसका कोई इतना इशू नहीं होता। ठीक है, ये होता है कि जब आपने प्रोडक्ट भेजी और वो ठीक कंडीशन में नहीं है, वो क्लाइंट कह रहे थे लेट्स सी ये यूज्ड है प्रोडक्ट, ठीक है, या इसमें ये इशू है, ये इशू है, तो आप उसके लिए जो है वो इस चीज को यूज करते हैं। यहाँ पे आपकी वो कंप्लेन आएगी, बट ये डजंट मैटर। ठीक है, ये आपकी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो विद इन 60 डेज खत्म हो जाएगी। साजिद आप चेक करें, आपके पास माइक इशू होगा। फिर आ जाता है फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इशू पे, कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सपायर भेज देते हैं तो वो यहाँ पे आती है। इसका भी इतना ज्यादा इशू नहीं आता, ये आज तक मैंने नहीं देखी। क्यों? कि आपको वो प्रोडक्ट लिस्ट करने की ऑप्शन देता ही नहीं है अमेज़न, जो एक्सपायरी नियर बाय एक्सपायरी विद इन 6 मंथ एक्सपायरी है तो वो लिस्ट करने की आपको जो है वो ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, अदर पॉलिसी वायलेशन में यहाँ पे होंगी आपके पास। वो क्या होगा कि अगर आपने कोई पॉलिसी वायलेशन की होगी, अमेज़न यहाँ पे दे देगा आपको, उसको क्लिक करेंगे डिटेल आ जाएगी और अमेज़न आपसे उससे कुछ क्वेश्चन टाइप जो है वो एक फॉर्म दे देगा कि इसको आप जो है वो फिल आउट कर दें, तो वो आपकी पॉलिसी वार्निंग खत्म हो जाएगी। यहाँ पे पॉलिसी वार्निंग में भी यही होगा कि अगर आपने कुछ लेट्स सी वो आपको ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी देता है, उससे पहले आपको पॉलिसी वार्निंग देगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी आपके पास, उसको क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि भाई इट्स योर फर्स्ट या सेकंड वार्निंग, आज के बाद आपने ये काम नहीं करना, ये अमेज़न पे अलाउड नहीं है। तो ये तरीका होता है कि आपके जो है ये जो आपको सस्पेंशंस आती हैं ये सारी इन इश्यूज की बिना पे आती हैं। बाकी सस्पेंशंस कहाँ पे आती हैं? ये 2 और टेम्पलेट्स होती हैं, एक शिपिंग परफॉर्मेंस और एक कस्टमर सर्विसेज परफॉर्मेंस। शिपिंग परफॉर्मेंस में अगर आपका लेट शिपमेंट रेट अंडर 4% होना चाहिए, अभी इस अकाउंट पे 0% है, देख रहे हैं, तो वो कह रहा है कि अगर जो है वो 4% से ज्यादा हो जाता है तो आपको यहाँ पे जो है वो रेड अलर्ट दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, कि आप जो है वो आपकी कैटेगरी लॉक हो सकती है। ये कैटेगरी 2 कैटेगरी है, याद रखें। हर कैटेगरी का जो है वो लेट शिपमेंट रेट आपको यहाँ पे दिखाएगा। जब ये लेट शिपमेंट रेट को क्लिक करेंगे तो नीचे पूरी डिटेल दे देगा। अभी कोई भी लेट शिपमेंट रेट नहीं है तो इसलिए हमें नहीं दिखा रहा। ठीक है, लास्ट 10 डेज का और 30, ये 30 डेज के बेस पे जो है वो आपको ये दिखाएगा, याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 10 डेज की बेस पे दिखा रहा है और वो कह रहा है कि 10 डेज और 30 डेज दोनों में कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो टोटल जो है वो 10 डेज में 7 ऑर्डर है और यहाँ पे 11 ऑर्डर है और दोनों में 0 है क्योंकि ऑन टाइम सारे डिलीवर हुए हैं। दूसरी चीज आ जाती है आपके पास प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट, कि आपने ऑर्डर फुलफिल करने से पहले ही कैंसिल कर दिया। ठीक है, कि आप ऑर्डर कैंसिलेशन इसको बोलते हैं। अगर ये आपके पास भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, ये अंडर 2.5% है, इवन तो 3-4% तक आपको अमेज़न कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर आप 3-4% से ऊपर जाते हैं तो देन वो आपसे एक अपील रिक्वायर कर देगा कि आप अपील करें। ठीक है, अमेज़न को, तो वो उसमें क्या आता है कि हम अमेज़न को रीजन लिख के देंगे कि भाई इस वजह से हमने जो है वो ये किया है और इसको जो है वो ये वजूहत हो सकती है। ये बहुत कम 100 में से एक कभी आता है, वो सिर्फ तब आता है जब आप ऑर्डर कैंसिलेशन बहुत ज्यादा रहते हैं। फिर आता है वैलिड ट्रैकिंग डेट, यहाँ पे 0 है कि हमने कोई भी यहाँ पे इशू नहीं है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये ओवर 95% आपको वैलिड ट्रैकिंग डेट होना चाहिए। जो ट्रैकिंग आप प्रोवाइड कर रहे होंगे, अगेन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, जो ट्रैकिंग आप प्रोवाइड कर रहे होंगे उसके बारे में अगर कोई ट्रैकिंग वैलिड नहीं है तो ये आपको यहाँ पे बता देगा कि ये वीटीआर इशू, इसको वीटीआर भी बोलते हैं और वैलिड ट्रैकिंग डेट भी बोलते हैं, जो कि 95 की बजाय 80 तक भी आ जाता है तो अमेज़न आपको सस्पेंड नहीं करता। बट आपको इसको 95 प्लस में रखना होता है क्योंकि इससे आपको बाय बॉक्स मिलता है, सेल्स मिलती हैं। ये जितना बेहतर रहेगा आपका जो है वो आपको सेल्स भी उतनी बेहतर मिलती रहेंगी। और ये सारी चीजें जो है वो लास्ट 30 डेज की काउंट करता है, याद रखें। ठीक है, 30 डेज के बाद जो है ये अगर इसमें कोई इशू आ रहा है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर आता है कस्टमर परफॉर्मेंस। ये 3 चीजों को जो है वो
किया जाता है, लेकर जो है वो बनाया जाता है आपका नेगेटिव फीडबैक, आपको कितने नेगेटिव फीडबैक मिले और टोटल कितने फीडबैक्स हैं, ठीक है। ये फिर आता है ए टू जी गारंटी क्लेम, कि आपको कितने लोगों ने गारंटी क्लेम डाला, टोटल कितने गारंटी क्लेम है और आपने ऑर्डर कितने डिलीवर किए, ठीक है। फिर आता है चार्ज बैक क्लेम, कितने लोगों ने आपको जो है वो चार्ज बैक के लिए क्लेम किया कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है या आप उसको रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो वो चार्ज बैक क्लेम में मोस्टली आ जाता है आपके पास, तो वो यहाँ पे आएगा। अभी यहाँ पे क्लियर है सारी चीजें, तो इसलिए हमें जो है वो कुछ भी दिखा नहीं रहा। अगर ये सारों की परसेंटेज जो है वो 1% से ज्यादा होती है तो आपको समटाइम लॉक कर दिया जाता है, इवन दो ये 2% 3% तक 2% तक तो आपको अलाउ करता है अमेज़न, लेकिन 1% से ऊपर जाएंगे तो समझे कि आपको अगर 100 सेल डेली की मिल रही है तो हो सकता है वो 10-15 सेल जो है आपके पास रह जाएंगी, ठीक है। ये चीज आपने जो है वो अपनी लाजमी यहाँ पे देखनी है और सेटल डाउन करनी है। ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है वो ये टोटल इन तीन चीजों को मिला के आपके पास आता है, जो कि 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सेलर फुलफिलमेंट और फुलफिल्ड बाय अमेज़न दोनों होता है, ये अमेज़न खुद जो फुल कर रहा है आपके ऑर्डर जो FBA सेल करें और ये सेलर जो आप फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। ट्राई करें ये 1% से ऊपर नहीं जाए, जितना ये कम रहेगा उतना बेहतर रहेगा और आपको जो है वो इशू नहीं करेगा। लेट मी चेक, यहाँ पे मेरे कुछ एक ये मेरे पास कुछ दिन पहले अकाउंट आया था चेक करने के लिए, तो मैं इसकी देखता हूँ अगर हेल्थ में बड़ा हुआ कोई इशू आपको दिखा देते हैं। ओके, यहाँ पे इनका अभी कोई इश्यू नहीं है, इनका भी ओके, यहाँ पे सेंड पे आपको मिलेगा। चलिए ये देखें, अगर आपका कोई इश्यू आएगा, ठीक है, तो आपको अमेज़न इस तरह का दे देगा, योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड, क्लिक योर अकाउंट टू रीएक्टिवेट। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको बता देगा रीएक्टिवेट करने का तरीका, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसको एक कंप्लेन है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन, इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो कंप्लेन की डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे जाए, ये प्रोडक्ट है जो सेल कर रहे थे, ठीक है, और किस डेट में आई है, 18 दिसंबर में आई है। लिस्टिंग उसने ऑटोमेटिकली रिमूव कर दी है, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, ये इसका एसएन है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को जब आप सिलेक्ट करेंगे, चेक करेंगे, लेट्स मैं यहाँ पे आपको एसएन को कॉपी करके आपको प्रोडक्ट भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो है वो प्रोडक्ट है, तो ये ब्रांड जो है वो देखें टेम्परेरीली वैसे भी आउट ऑफ स्टॉक है ये प्रोडक्ट, तो ये ब्रांड बेस पे जो है वो ये इनको कंप्लेन की गई थी, ठीक है। हमको और देखते हैं कि और कोई इनकी पेज है, ठीक है, ये क्या इश्यूज हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो इनके सेलर दो हैं, देख रहे हैं। अगर यही ड्रॉप शिपिंग पे आप करेंगे तो आपके लिए इशू बनेगा, ठीक है। क्यों? ये ज्यादा लोग नहीं सेल करे, इट्स मीन ये जो है वो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली ब्रांड नहीं है, तो उस बेस पे आपको ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू आएगा। फिर आपको अमेज़न कहेगा कि आप जो है वो अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट करें, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपको ऑप्शन दे रहा होगा, फिर ये तीन चीजें आपसे देगा। ऑप्शन 1, वेरिफिकेशन दैट द ओरिजिनली इनफोर्स्ड अकाउंट वाज सक्सेसफुली रीएक्टिवेटेड, ओके, ठीक है। Second, an explanation and supporting document to show that ओके। यहाँ पे इनको जो है वो ये है कि इनकी जो है वो वेरिफिकेशन रिक्वायर कर रहा है इनसे अमेज़न, ठीक है, उसके लिए। तो ये दो चीजें आपको देता है, दिस इज प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। वो कह रहा है कि आप बताएं कि आपकी जो है वो जो अकाउंट जिसकी बिना पर आपका अकाउंट बंद किया गया उससे आपका क्या रिलेशन है, ठीक है। किसी और अकाउंट से इनका ऑब्वियसली मैच कर रहा होगा अकाउंट, तो दैट्स व्हाई वेरिफिकेशन वो आपको मांग रहा है, वो यहाँ पे आप पूरी डॉक्यूमेंट दे दें। सेकंड जो है वो यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन दे दें, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आप जाएंगे तो जब आपके पास फॉरन जो है वो आपको ऐड करने की बता देगा, ठीक है। वो कहता है कि समटाइम क्या होता है, इन एरर भी डीएक्टिवेटेड हो जाता है। अगर कह रहा है इट्स इन एरर डीएक्टिवेटेड, देन जो है वो एक्सप्लेन है, वहां पे हमने क्लिक किया तो वहां पे वो पूछ रहा है कि हैव योर अकाउंट बीन डीएक्टिवेटेड इन एरर, वो आप यहाँ पे डिटेल दे दें, नीचे जो है वो बता दें कि भाई क्यों जो है, तो आप पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जो है वो सबमिट करके इसको नेक्स्ट कर देंगे, तो ये आपका जो है वो सबमिट हो जाएगा, प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसको बेसिकली, ठीक है, सबमिट हो जाएगी, ठीक है। यही तरीका होता है आपको जो है वो अपने सस्पेंशंस को डील करने का। फिर कुछ सस्पेंशंस आपके पास आती हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ड्रॉप शिपिंग वायलेशन पॉलिसी देगा,
ठीक है। तो उसमें 3 चीजें देगा, आपने की क्यों, प्लान ऑफ एक्शन क्या, और नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे इस चीज की गारंटी है, ठीक है। तो वो उस सूरत में भी यही इसी तरह से 3 बॉक्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। उन्हीं 3 बॉक्स को आपको ऐड करना होता है और चीजों को जो है वो सेटल डाउन करना होता है, यही तरीका है। कुछ चीज इसमें नहीं समझ आई तो मुझे बता दें, कुछ टेम्पलेट्स मैं 1-2 दिनों में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इनकी, लेकिन लाइफ में कभी भी आपको किसी को कोई इशू है आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को टेम्पलेट दे दूंगा, उसको आपने सिर्फ अपने अकाउंट की डिटेल्स के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके सबमिट कर देना, दैट्स इट, इससे ज्यादा कोई इशू नहीं होगा। जी जोदात वालेकुम सर, वालेकुम सर। सर मैंने ये पूछना था, आज हमारी ये लास्ट क्लास है, उसके बाद प्रैक्टिकल शुरू होंगे। जी जी एग्जैक्टली, ये आप लोगों का लास्ट सेशन था, ठीक है। एक हम सेशन और नेक्स्ट रख लेंगे, उसमें हम क्लाइंट हंटिंग वगैरह, ठीक है, ये चीजें देख लेंगे, क्लाइंट मैनेजमेंट देख लेंगे, ठीक है। और वो साथ साथ चलती रहेंगी। अभी आपका सारा टोटली नेक्स्ट प्रैक्टिकल वर्क ही है, जो आपने चीजें की हैं, अकाउंट आप लोगों को मैंने दे दिया, लॉग इन करवा दिया। मोस्टली लोगों को जिनके पास नहीं हुआ वो अभी कर सकते हैं मेरे साथ ऑन कॉल, जैसे ये मैं रिकॉर्डिंग एंड करूंगा, आप लोग सेशन लीव नहीं करें और अभी उसको कर ले। मैं आप लोगों को जो है उसका ओटीपी प्रोवाइड करता हूँ पहली चीज। उसका हम डेली बेसिस पे किया करेंगे, उस तरह तो नहीं होगा कि ट्यूसडे और थर्सडे को जो क्लास, उस तरह तो कोई नहीं होगा ना, ये तो डेली बेसिस पे होगा। जौदत आपको कुछ टास्क असाइन कर देंगे। एक भाई है फैसल भाई, ठीक है, फैसल भाई हमारे जो है वो डंस को डील करते हैं, मैं उनको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आप क्या करना है कि आप लोगों ने जो है वो टास्क असाइन कर दिया करेंगे, वो वीक में एक दफा आपके टास्क चेक किया करेंगे, ठीक है, कि आपने अपने टास्क को फुलफिल किया है। लेकिन कहीं पे भी आपको कोई इशू आता है, आप मुझे भी रीच आउट कर सकते हैं, आप उनको भी रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके ओके, थैंक यू, वेलकम। और अभी जिन लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है, आप लोग अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं, यू आर गुड टू गो, ठीक है। 99% चीजें सबको क्लियर है, कहीं पे कोई 19-20 है तो आप मुझे जब मर्जी रीच आउट कर सकते हैं, आपको फौरन समझा दी जाएगी, बता दी जाएगी चीज, ठीक है। बट अभी सारा डिपेंड करता है आप पे कि आप क्लाइंट सर्विसेज में जाना चाह रहे हैं। तो हम नेक्स्ट जो सेशन एक रखेंगे, नेक्स्ट जो है वो जो थर्सडे होगा, उसको मैं एक सेशन आप लोगों के साथ रखूंगा, क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है, ठीक है। yes. आप क्लाइंट हंटिंग की तरफ जाना चाहेंगे, आप क्लाइंट हंटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने अकाउंट चलाना चाहें तो यू आर गुड टू गो, आप लोग उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जी साजिद सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं अपना अकाउंट खुलवा के आप लोगों को दे देता हूँ, तो आप लोग उधर पाकिस्तान में अपने कोई है आपके पास तो उसको चला ले, तो मैं उसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास इन हाउस भी हैं, ठीक है, तो कुछ ऑनलाइन भी बच्चे कर रहे हैं, कोई इशू नहीं। आप बता दें किस कंट्री में आप उसको सेटअप करना चाहेंगे, तो आप वो भी ऑब्वियसली आपको करवा देंगे, कोई इशू।